So hey guys, welcome back to my YouTube channel. This side Pulkit and I am second year MBBS student in वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा, अगर आप मेरे को पहले से फॉलो करते हो, कि मेरे नीट 22 में 259 मार्क्स थे एंड इन नीट 2023 आई स्कोर 661। तो मैंने लगभग सितंबर में अपनी तैयारी स्टार्ट की थी, क्योंकि 7 सितंबर को 2022 का रिजल्ट आया था एंड उसी के बाद मैंने सोचा था नहीं यार, अब रिजल्ट तो देख लिया तो कुछ तो करते हैं यार, मतलब जिंदगी में कुछ तो करना ही है, कि क्या ही करेंगे, अब 12th हो गई। तो ये था कि हाँ नीट तो करता है, अब टाइम है, 6-7 महीने बचे, कर लेंगे। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट किया उस टाइम पे एंड कैसे आप भी अपना सिलेबस आप कंप्लीट कर सकते हो। तो देखो, सिलेबस कंप्लीट करने की बात आती है तो दिमाग में सबसे पहले दो चीज आती है, क्या तो हम वन शॉट कर सकते हैं या हम डिटेल लेक्चर कर सकते हैं। ठीक है, मैंने डिटेल्ड के ओवर वन शॉट क्यों चूज किया, इसके काफी रीजंस थे। देखो, क्योंकि बीइंग प्रैक्टिकल, देखो आप सोचो कि आपके पास 6 से 7 महीने हैं, ठीक है, गुड। तो आपके पास 7 महीने मान लो, उसके 2 महीने आप हटा लो, 6-7 महीने में से आप 2 महीने हटा लो, क्योंकि रिवीजन भी करना है, बाद में टेस्ट भी करने हैं। तो 2 महीने हटा लिया, बचे 4 महीने, 4-5, ठीक है। तो अब 4 से 5 महीने में आपको 2 साल का सिलेबस कंप्लीट करना है, 2 साल का, क्योंकि पहले तो पढ़ा नहीं है मैंने, तभी 259 मार्क्स थे। तो अब 2 साल का सिलेबस 4 से 5 महीने में अगर मैं करने बैठूं, अगर देख पहले मैंने डिटेल से ही स्टार्ट किया था एज ऑफ यू, कि नहीं, और मेरे दिमाग में पता है क्या क्या डाउट, मतलब वन शॉट को लेकर डाउट्स आते थे कि यार, कि देख एक तो वही टीचर ने एक वही चैप्टर 15 घंटे में पढ़ा रखा है, और अगर वही टीचर उसी को 5 घंटे में खत्म करे, ऑब्वियसली डाउट आएगा कि यार 10 घंटे कहाँ गए। ऑब्वियसली आएगा ना कि यार क्या वन शॉट इनफ है, कि अगर क्वेश्चन में मान लो मैंने चैप्टर देख ली, मतलब देख लिया वन शॉट, और मेरा फिर भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए, तो बहुत दिक्कतें आती थी। ठीक है, कि पहले डिसाइड किया कि यार सबसे पहले क्या करना है, डिटेल्ड या वन शॉट। तो मैंने प्रैक्टिकली सोचा कि नहीं यार, 4-5 महीने हैं एंड अगर मेरे को 2 साल का सिलेबस करना है तो यार वन शॉट तो करना पड़ेगा। जो डाउट्स आ रहे हैं उनको मैंने देखा कि यार क्या ऐसा सच में है, तो मैंने पहले क्या किया था ना, डिटेल्ड देखा और वन शॉट देखा उसी चैप्टर का। तो मेरे को मिला कि यार कंटेंट तो सेम है दोनों का, ठीक है, कंटेंट में कुछ ज्यादा कमी नहीं है। डिफरेंस है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस, देख मेन डिफरेंस पता है क्या होता है डिटेल्ड और वन शॉट में, कि डिटेल्ड में आपको आएंगे 5-10 मिनट आपसे इंटरेक्ट करेंगे, उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, जाने से पहले 5-10 मिनट लगाएंगे, उसके बाद जाएंगे। तो 20 मिनट, देखो एक हर लेक्चर की 20 मिनट इधर गई। दूसरी चीज, वे खुद बोर्ड पे लिखेंगे, उसके बाद आपको 5-10 मिनट टाइम देंगे नोट करने का, या फिर कोई भी अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं लाइव में, कोई भी क्वेश्चन बोला है तो बोलते हैं ना कि यार तुम करके देखो, 3-4 मिनट वेट करेगा टीचर, पहले वो तुम करोगे, उसके बाद टीचर करेगा, फिर तुम्हें नोट करने का टाइम देगा। तो इन सब के छोटे छोटे टाइम से ना लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता है। वन शॉट में ये कुछ नहीं होता, वन शॉट बस आ गया, टीचर पढ़ा रहा है, सेम चीज है, कंटेंट सेम है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, कंटेंट सेम है। क्वेश्चन कम मिलेंगे, ये बात मैं मानता हूँ कि आपको डिटेल्ड देख रहे हो तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा होगी, बल्कि वन शॉट के कंपैरिजन में। बट आप ये भी कर सकते हो कि वन शॉट देख लो, कंटेंट पढ़ लिया पूरा, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये भी तो एक सॉल्यूशन है। तो मैंने देखा कि यार मेरे लिए तो वन शॉट बेटर थे। अब बच्चों को दिक्कत आती है, बच्चे डाउट में आते हैं कि भैया वन शॉट इनफ है। देख मैं एक लाइव एग्जांपल हूँ, मैंने उम्मीद से किया था, वन शॉट से किया था पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो बल्कि इतना कुछ किया भी नहीं वन शॉट से। बायो तो मोस्ट ऑफ मैं खुद पढ़ लेता, जो चीज समझ नहीं आती थी बस उसी के लेक्चर्स देखता था। तो मोस्ट ऑफ मैंने वन शॉट से किया था, तो मैं एक लाइव एग्जांपल हूँ, वन शॉट इनफ है। दूसरा क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि यार कि क्वेश्चन हम वन शॉट देख लेते हैं फिर भी क्वेश्चन नहीं बनते। देख भाई बात बताऊं, सिंपल सी इतनी है कि डिटेल्ड में पता है तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा कर लेते हो तो उसके बाद तुम्हारे क्वेश्चन बनने लगते हैं। वन शॉट में एक दिक्कत ये है कि तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करोगे, जब तुम क्वेश्चन करने बैठोगे जब तुम्हें दिक्कत होगी। बट इसका एक सॉल्यूशन जो मैंने निकाल के लाया था वो क्या था, कि स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, जब तक तुम मान लो तुमने डिटेल लेक्चर में 100 क्वेश्चन कराए, जब तक तुम 100 क्वेश्चन खुद से नहीं कर लेते हो ना, तब तक तुम्हें दिक्कत आएगी। जब तुम 100 क्वेश्चन कर चुके उसके बाद तुम फ्री हो। तो मैं तो कैसे करता था ना, वन शॉट देख लिया जल्दी जल्दी, 4-5 घंटे में अपना खत्म किया सिलेबस चैप्टर, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस पे लगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो देखता था क्या मेरे ये कंसेप्ट में दिक्कत है, कंसेप्ट में दिक्कत नहीं होती थी, बस थोड़ी बहुत वो होती थी कि यार ये क्वेश्चन सोल्व कैसे, मेथड क्या इस तरीके का। तो उसका क्या करना है ना, मैं जब सॉल्यूशन देख लेता, अच्छा यहाँ पे गलती आ रही है, ये था जहां पे गलती आ रही है, बस उसको आप ठीक कर लो,
अगला क्वेश्चन भी करोगे तो ऑब्वियसली निकल जाएगा वो। तो यही है, आप सॉल्यूशन से देख के सीखो कि कैसे करना है वो क्वेश्चन को, इससे आपका क्वेश्चन वाला भी हो गया। बाकी अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो मैं सजेस्ट करूंगा टारगेट बैच नीट प्रेप का। नीट प्रेप ऐप में आप कोर्सेज में जाओगे तो आपको नीट 2025 एंड 26 टारगेट बैच मिलेगा। उधर आप टेस्ट दे सकते हो, आपको कौन सा टेस्ट उसका क्या सिलेबस है, कब वो लाइव होगा। उधर आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। आप एनसीईआरटी ऑप्शन में जाओ, आपके सामने एनसीईआरटी आ जाएगी, आप एनसीईआरटी पढ़ो आराम से। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऑप्शन में जाओ, क्वेश्चन आपके सामने खुल जाएंगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। अगर आपका गलत होता है तो ये पता चल जाएगा कौन सी एनसीईआरटी की लाइन से है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आपको ऑडियो एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। और अगर आपको ये बाद में करना है तो आप बुक मार्क कर सकते हो, आप अपने हिसाब से फिल्टर सेट कर सकते हो, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चन टाइप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को, डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे। एंड नेक्स्ट फीचर है फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड आप क्विक रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो। जब भी आप कुछ भी कर रहे हो क्विक रिवीजन के लिए फ्लैश कार्ड बहुत ही यूजफुल है। अगर आपको अपनी करंट वीक की प्रोग्रेस देखनी है, अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ट्रैकर देखना है, वो भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। इस वीक में आपने कितने क्वेश्चन होंगे आपको सब कुछ पता लगेगा। आप अपनी डीपीपी क्रिएट कर सकते हो, आप एक्टिव टारगेट सेट पे जाओ, वहां पे अपना टारगेट सेट करो, उसकी डीपीपी क्रिएट करो, एंड आपका जब भी मनो आप वो भी डीपीपी सोल्व कर सकते। एंड अगर आपको नीट AIR 1 सुभाष सेन गुप्ता के नोट्स चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां से मिल जाएंगे, तो जाके चेकआउट करो यार, टारगेट बैच 2025 एंड 2026। नेक्स्ट चीज जो आती है कि हाउ, कि मैंने कैसे वन शॉट को एफिशिएंटली यूज किया था, एंड कैसे आप भी वन शॉट को अगर आप कर रहे हो तो एफिशिएंटली कैसे यूज कर सकते हो। तो देखो 3 चीजें आती है। वाई वन शॉट बता दिया कि टाइम कम था ऑब्वियसली। हाउ वो मैं बताऊंगा, एंड व्हेन। 3 चीजें, हाउ, वाई, व्हेन। एक का आंसर बता चुका, 2 का आंसर बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें व्हेन और हाउ की, तो व्हेन तो ऐसा था, देख मैं सुबह उठता था, ठीक है, मतलब नॉर्मल शेड्यूल था मेरा, 6-7 बजे उठ जाता था। तो क्या करता था ना मैं कि स्टार्टिंग में सुबह उठते ही अपने एक टारगेट सेट रखता था रात को सोने से पहले कि मेरे को सुबह उठ के ये करना है। उठते ही स्टार्टिंग में सबसे पहले वो कर लिया, ठीक है। उसके बाद मान लो आप 3-4 घंटे पढ़ लिए। अब क्या होता है ना, नॉर्मल इंसान के यार 4-5 घंटे हो गए पढ़ते हुए, यार थोड़ा सुस्ती आ जाती है, थोड़ा बोर हो गए यार, अब तो बहुत पढ़ लिया, थोड़ा देर टाइम पास करते उसके बाद पढ़ने लग जाएंगे। मैं उस चीज को, वो टाइम पास वाली चीज को मैं लेक्चर में यूज करता था, समझे। जिस टाइम पे आपको लग रहा है कि आप डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हो, जिस टाइम पे आपको लग रहा है कि आपका फोकस अच्छे से नहीं बन रहा है, उस टाइम को आप लेक्चर में यूज करो। क्योंकि लेक्चर एक ऐसी चीज है ना कि आप मान लो मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, लेक्चर देख रहा हूँ, ठीक है, तो स्क्रीन पे देख रहा हूँ तो टीचर मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहा है, मैं कुछ समझ रहा हूँ, तो वो दिमाग में, वो सबकॉन्शियस माइंड में था ना कि यार थोड़ा बहुत पढ़ लिया, थोड़ी देर टाइम पास करता हूँ, वो चला गया। अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये टीचर क्या बोल रहा है, क्या ये सही बोल रहा है, क्या चीजें मेरे को समझ आ रही है, ठीक है, वो इंटरेक्शन हो गई। अब तो अपने लेक्चर में तभी देखता था जिस टाइम पे मैं सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहता था। देख नॉर्मली 6-7 बजे उठा, 3-4 घंटे पढ़ लिया, अब थोड़े 3-4 घंटे बाद थोड़ा लगता है तब देख लिया, ठीक है, 1-2 घंटे लेक्चर देख लिए, चलो फिर थोड़ी देर और पढ़ लिया। उसके बाद जैसे था कि जब नींद आने लग गई, या फिर रात का टाइम क्या होता है ना, खाना खाने के बाद नींद आती है, खाना खाने के बाद नींद तो ऑब्वियसली आएगी, तो उस टाइम पे लेक्चर देखने लग गया कि हाँ यार वॉल्यूम, अगर नींद आ रही है तो थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा ली, थोड़ी, वही है, अगर दिमाग को परेशान करोगे तभी तो नींद उठेगी। वॉल्यूम बढ़ा ली, अपने बॉडी में थोड़ा तेज तेज सुन रहा हूँ तो थोड़ा वही है, कॉन्शियसनेस बनी रहेगी। और डिस्ट्रैक्शन जैसे घर पे था, मैं घर पे पढ़ाई करता तो घर पे खाना वगैरह बन रहा हो तो थोड़ा काफी डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो उस टाइम पे मैं लेक्चर्स देख लेता था। तो ऐसे टाइम पे लेक्चर्स देखता था मैं जिस टाइम पे मैं, जो कि ना ही मेरा टाइम वेस्ट हो और मैं अच्छे से पढ़ाई भी कर लूँ, ठीक है। अब व्हेन हो गया, अब बता हाउ। देख हाउ क्या था ना कि कौन कौन से टीचर्स से पढ़ा मैं। देख फिजिक्स का सॉर्टेड था मेरा अलग सर, ठीक है, वन शॉट अलग सर ने पढ़ा रखे थे, काफी अच्छे थे, काफी स्मूथ जा रहा था, कंसेप्ट समझ आ रहे थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं खुद कर रहा था, ठीक है। बात आई केमिस्ट्री के, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में दिक्कत आई थी मेरे को। इनऑर्गेनिक तो यार सिंपल एनसीईआरटी से पढ़नी है, बाकी मैं तो पहली बार पढ़ रहा था तो ऑब्वियसली मेरे को तो दिक्कत आएगी, तो मैंने पढ़ा था अमित महाजन सर से, और कुछ लेक्चर मैंने विशाल सर के भी देखे थे, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक भी सॉर्ट आउट हो गई। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सुधांशु सर काफी अच्छे थे, एंड पंकज सर ने वन शॉट बना रखे थे, एंड वो अपने चैनल पे अपलोड कर रखे थे, शायद उनका चैनल था किसी और का, लेकिन पंकज सर ने वन शॉट बना रखे हैं, ये मैं गारंटी देता हूँ, मैंने वही देखे थे, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री मैंने पंकज सर से की है, एंड ऑर्गेनिक भी मैंने पंकज सर से किए थे, दोनों वन शॉट से किए थे।
दोनों। फिर उनके बाद एनसीईआरटी तो पढ़नी पड़ी थी, क्योंकि केमिस्ट्री है एनसीईआरटी तो ऑब्वियसली मैटर करती है। फिजिक्स में भी मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी। फिजिक्स के एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन थे, सोल्ड एग्जाम्पल थे, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, तो मैंने वो किए थे सारे। बैक एक्सरसाइज भी की थी, समरी पढ़ ली थी, कुछ थ्योरी के चैप्टर से उनमें थ्योरी भी पढ़ी थी। एंड बची बायो। बायो में ऐसा था कि देख, मैं तो मेरे को बॉटनी थोड़ी पहले से हार्ड लगती थी, तो मैंने तरुण सर को फॉलो किया था। तरुण सर के वन शॉट देखे थे, जैसे प्लांट फिजी होगी, उसमें थोड़े वो है, थोड़ा मतलब अगर हम पढ़ते रहेंगे एनसीईआरटी से बिना कुछ लेक्चर देखे या फिर कुछ और करे तो थोड़ा समझ नहीं भी आएगा, क्योंकि मैंने पहले किया था, मेरे को नहीं आया था समझ, मेरे को याद है। फिर मैंने देखा था तरुण सर के वन शॉट थे, प्लांट फिजियो की स्टार्ट की थी यार, क्या अच्छा पढ़ा रखा है ना भाई, मतलब बिल्कुल लेक्चर के साथ साथ याद हो गए थे, याद करा देते हैं चीज़ें। तो मैंने तरुण सर से अपनी बॉटनी कर ली थी। जूलॉजी का था एमडी सर से करना था, बट एमडी सर थोड़ा बाहर का ज़्यादा पढ़ाते हैं, तो मैंने नहीं किया उनसे। मैंने खुद से ही पढ़ना का ट्राई किया, ठीक है। खुद से पढ़ा, अगर कोई दिक्कत आ रही तो मैंने गरिमा मैम के कोई वन शॉट वगैरह थे, या फिर विपिन सर बायोलॉजी करके है एक, उनके भी वन शॉट देखे थे 2-3। तो वही है, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही उसके बाद लेक्चर्स पे जाओ, वरना बायो तो खुद पढ़ो। बाकी और तो क्या डिस्ट्रैक्शन आती थी, पता है स्टार्टिंग में क्या हुआ था, मेरे को लेक्चर देखा था कि लेक्चर देखने होते थे ना, तो मैं क्या करता था कि यूट्यूब पे खोला, लेक्चर देखने लग गया। तो क्या होता था ना, बोर हो गया, मान लो ऐड वगैरह आ गई, तो बीच में सजेशन आते हैं। वो सजेशन बहुत खराब चीज़ है यार। बहुत टाइम मेरा लगभग स्टार्टिंग के 1-2 महीने तो मैंने ऐसे ही किया था, यूट्यूब से सिंपली पढ़ता था। उसके बाद मैंने एक नया इनोवेटिव तरीका निकाला था कि जो सजेशन आते हैं ना, उनकी वजह से डिस्ट्रैक्शन काफ़ी बढ़ जाती है, ठीक है। तो वो मैंने क्या किया ना, मैंने एक क्या कि मैंने जो यूट्यूब के लेक्चर्स है उनको डाउनलोड किया, ठीक है। फिर ऑफलाइन देखा, मतलब एलईडी वगैरह में पेन ड्राइव में डाल के एलईडी वगैरह में कनेक्ट करके देखा। उससे फ़ायदा क्या हुआ ना, मैं बिल्कुल ऑफलाइन हो गया, फ़ोन से कनेक्शन छूट गया मेरा। अब जब भी मेरे को कोई भी लेक्चर चाहिए, अपना सिंपली पेन ड्राइव में ऑफलाइन मोड में मिल जाएगा मेरे को। तो वो है फ़ोन की एडिक्शन छूट गई, जो मेरी 11-12 से बनी आ रही थी, एंड जिससे मेरे को पढ़ाई में भी दिक्कत हो रही थी, तो वो एक कम हो गई। वो एक बहुत अच्छी चीज़ हुई कि मेरे को एक अलग इनोवेटिव तरीका मिला कि मैं अपना लेक्चर कैसे देख सकता हूँ, बिल्कुल सोशल मीडिया से कट होके, यार सब कुछ चीज़ें इंटरनेट से कनेक्ट होके, कट होके। तो वो चीज़ मिल गया मेरे को सोल्यूशन। तो बस वही है, मैंने अपना वन शॉट देखे बिल्कुल ऑफलाइन मोड में, ना कोई सजेशन वगैरह, ना कोई डिस्ट्रैक्शन थी। और जिस टाइम पे मेरे को लगता था कि हाँ यार, जिस टाइम पे मेरी सबसे कम एफिशिएंसी होती है, उस टाइम पे मैं लेक्चर देखना चाहता, क्योंकि यार मेरे को ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे को लेक्चर देखने इतने पसंद नहीं है, तभी मैंने डिटेल पहले चूज़ नहीं किया था। क्यों यार, कौन इतना, क्योंकि देखो प्रैक्टिकली सोचो, अगर हम डिटेल लेक्चर देख रहे हैं और हम वन शॉट देख रहे हैं, कंटेंट दोनों का सेम है दोनों का कंटेंट, उसमें बस थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। क्या था उसमें, अगर तुम 20 घंटे एक चैप्टर पे लगा रहे हो, वन शॉट में तुम 10 घंटे में खत्म कर दे, जो तुम्हारे 10 घंटे बचे वो तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगा सकते हो। तो उससे क्या है ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली तुमने, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, तुमने लेक्चर देख लिया तो कंटेंट भी हो गया तुम्हारा ओके। अगर तुम डिटेल्ड देखो तो तुम सारा कंटेंट होगा ओके, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया उन 20 घंटे में। बस वही है कि मैंने इसलिए वन शॉट चूज किया था। बाकी अगर मेरा एक सजेशन ये है कि किसी को, मतलब मैं ऐसे ब्लाइंडली कॉपी मत करो। अगर तुम्हें वन शॉट समझ नहीं आ रहे तो तुम ऑब्वियसली डिटेल लेक्चर देखो, क्योंकि क्या ज़्यादा क्या होगा, तुम्हारा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, बट तुम्हें एटलीस्ट समझ आएगी जो चीज़ तुम पढ़ रहे हो। इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है तुम ब्लाइंडली किसी को फॉलो कर रहे हो एंड उसके कहने पे वन शॉट देखो और तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर तुम्हें समझ आ रहा है तो बेस्ट है, अगर नहीं आ रहा तो प्लीज़ डिटेल की तरफ, डिटेल लेक्चर देखने लग जाओ। बाकी और कोई इस वीडियो के लिए तो इतना ही। बाकी अगर कोई भी दिक्कत हो या फिर कुछ भी हो तो मैं भी अब टेलीग्राम पे काफ़ी एक्टिव हो गया हूँ, काफ़ी लाइव सेशन लेता हूँ, तो वहाँ पे भी आप पूछ सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में भी क्वेश्चन देख सकते हो, आप क्वेश्चन डाल सकते हो अपने, जो भी आपको पूछना हो। एंड चलो बाकी आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक एंड पढ़ते रहो यार, बाय।